तो आज जो आपका टॉपिक है वो है 9.4 और जिसका नाम है स्पीसिएशन। तो हम बात करेंगे स्पीसिएशन की, और स्पीसिएशन होता क्या है, कैसे होता है, उस सभी को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, स्पीसिएशन जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्पीसीज़ क्या होता है। ठीक है, स्पीसीज़ जो हमारी होती हैं उनका क्या हमारा मतलब होता है। तो देखिए, स्पीसीज़ जो हैं वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं। ठीक है, वो इंडिविजुअल जो कि इंटरब्रीड करते हैं। ठीक है, इंटरब्रीड का क्या मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास दो इंडिविजुअल हैं ए एंड बी, ये दोनों क्या कर सकते हैं, ये दोनों आपस में ब्रीड कर सकते हैं, मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और मेटिंग करने के बाद ये क्या करेंगे, एक नई ऑफस्प्रिंग हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है इसके कैरेक्टरिस्टिक अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, और अगर ये अपने सिमिलर टाइप के जो इंडिविजुअल है, जो मान लीजिए कोई दूसरा कोई इंडिविजुअल है बट सेम स्पीसीज के, उससे अगर कोई इंडिविजुअल आता है उसके साथ ये ब्रीड करके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आई मेरी बात? इसे मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दो इंडिविजुअल आपस में ब्रीड करते हैं और उनकी जो अगर कोई पॉपुलेशन आती है, जैसे ए बी के साथ क्रॉस करता है और सी अगर ये आता है, तो ये सी हमारा फर्टाइल होना चाहिए, मतलब कि ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये दोनों सेम कैरेक्टर्स भी इनके होने चाहिए। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारी, कैरेक्टरिस्टिक उनका कलर कैसा है, ठीक है, उनके 4 अपेंडेजेस हैं क्या, ठीक है, 4 लिम्स हैं क्या, ये सारी चीज़ें उनकी जो जितना भी हमारा फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर है वो सब हमारा कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही आता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो एक आपको एग्जाम्पल देने के थ्रू, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है। देखिए, आपने म्यूल सुना होगा। ठीक है, म्यूल आपने ज़रूर सुना होगा और देखे भी होंगे म्यूल्स। ठीक है, हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं खच्चर। ठीक है, तो जो म्यूल्स होते हैं उनका क्या है कि ये हमारे कैसे बने होते हैं म्यूल्स। म्यूल्स हमारे फॉर्म्ड होते हैं मेल डंकी और फीमेल हॉर्स। मतलब कि मेल डंकी और फीमेल हॉर्स जब ये क्रॉस करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, म्यूल बन जाता है या फिर खच्चर बन जाता है, जो आप देखते हैं। ठीक है, अब ये जो मेल डंकी है, फीमेल हॉर्स है, ठीक है, ये दोनों क्या है, डंकी और हॉर्स क्या है, अलग अलग स्पीशीज़ हैं। ठीक है, अब आप सोचोगे तो यहाँ पे ये कैसे बन गए, ये इंडिविजुअल कैसे बन गए। तो देखिए, डंकी अलग स्पीसीज़ है और हॉर्स हमारा अलग स्पीशीज़ है। ठीक है, बट हालांकि इनका जीनस सेम है बट स्पीसीज़ दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद भी इन दोनों के बीच में मैटिंग हो गई और मैटिंग होने के बाद में हमारा ये जो म्यूल है ये फॉर्म हो गया। ठीक है, बट मैंने क्या बोला था कि वहाँ पर जो सी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये जो सी फॉर्म हो रहा है, ये कैसा होना चाहिए, फर्टाइल होना चाहिए, मतलब कि आगे रिप्रोड्यूस पाना चाहिए। पर यहाँ पर देखिए ट्विस्ट क्या आता है कि ये जो म्यूल है ये दूसरे म्यूल के साथ क्रॉस नहीं कर पाता। इट मीन्स कि ये नॉन फर्टाइल है, ये कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता ये म्यूल। तो इस चीज़ को भी ये चीज़ वैलिड नहीं कर पाती है। समझ में आई मेरी बात कि यहाँ पर इन दोनों ने ब्रीड तो कर ली, ऑफस्प्रिंग तो आ गया, बट ये नॉन फर्टाइल है। और स्पीसीज़ की डेफिनेशन में ही हमने क्या बोला था कि ब्रीड करें, इंडिविजुअल आए और वो इंडिविजुअल फर्टाइल होना चाहिए ताकि उनकी स्पीशीज़ को आगे रन कर सके। ठीक है, तो अब मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको स्पीसीज़ की डेफिनेशन तो पता चली गई होगी। अब ज़रा आप सोचिए, थोड़ा सा ट्रिक और मैं ला देता हूँ। हालांकि ये जो है एग्जांपल आपकी बुक के अंदर नहीं है, फिर भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको बता दी। एक आपने हिनी सुना होगा। ठीक है, हिनी का मतलब क्या होता है, बस ये जो चीज़ें हैं इन्हें उल्टी कर दीजिए। ठीक है, कैसे, यहाँ पर फीमेल डंकी हो जाएगा और मेल हॉर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हिनी बन जाता है। ठीक है, वो आगे की बातें हैं, बट ये एग्जांपल, टिपिकल एग्जांपल मैंने आपको दिया ताकि आप चीज़ें आसानी से समझ सकें, स्पीसीज़ की डेफिनेशन आप आसानी से समझ सकें यहाँ पर। ठीक है, अब स्पीसीज़ हमने पढ़ ली, अब हमें क्या देखना है, अब हमें स्पीसिएशन देखना है कि ये स्पीसिएशन होता क्या है। अब देखिए, स्पीसीज़ पढ़ ली, स्पीसिएशन सुनने में क्या लग रहा है कि एक फिनोमेना है। ठीक है, एक फिनोमेना है, तो ये फिनोमेना है क्या, वो देखते हैं। कोई भी हमारी एंसेस्ट्रल स्पीशीज़, कोई भी हमारी एंसेस्ट्रल पूर्वज जिन्हें हम बोलते हैं ना, पूर्वज स्पीसीज़ जो भी है, उससे हमारी नई स्पीसीज़ का बनना, न्यू स्पीशीज़ का बनना, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीसिएशन बोलते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई भी हमारी जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ है या फिर पूर्वज हैं, उनसे हमारी नई स्पीसीज़ के बनने को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीसिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये नई स्पीशीज़ बन क्यों रही हैं,
ठीक है, और ये कैसे बन रही हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल पढ़ाया था बीटल्स में, ठीक है, वहाँ पर हमारे ग्रीन बीटल्स थे और ग्रीन से वो हमारे रेड के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। अगर ये रेड थे और ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है, रेड थे और ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि रेड ग्रीन में कन्वर्ट होने लगे, और किसके लिए, नेचुरल सिलेक्शन भी हमारा वहाँ पर चल रहा था ताकि उन्हें क्रोज ना खा पाए, ठीक है। अब बात यहाँ पर क्या आती है कि अगर ये रेड और ग्रीन में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये जो ग्रीन फीमेल्स हैं वो रेड के साथ मेट करने के लिए मना कर दें भाई, और कि वो तो ग्रीन के साथ ही मेट करेंगी, रेड के साथ नहीं करेंगी, तो ये अल्टीमेटली ये जो ग्रीन वाली क्या होगी, ये अलग स्पीसीज बन जाएगी, और फिर रेड वालों को तो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, वो रेड वालों के साथ ही मेट करेंगे और रेड वालों की अलग स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये फिर ये क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती हैं ये। तो ऐसे करके आपकी नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेचर में डाइवर्सिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, किसी भी स्पीसीज़ को सर्वाइव करने के लिए। अब देखिए, स्पीसीएशन आपकी सिलेबस में तो इतना ही है, बट आपको जो एक्सप्लेन कर रखा है वो आपको डिफरेंट चीज़ों में एक्सप्लेन कर रखा है। आपके जो टर्म्स आते हैं वो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहली आती है आपकी जीन फ्लो, ठीक है, ये एक टर्म आपकी बुक में आपको देखने को मिलेगी। तो जीन फ्लो आपकी एक टर्म आती है। तो जीन फ्लो का मतलब क्या होता है कि अलील्स का, ठीक है, अलील आई एम श्योर कि आपको पता ही होगा, आप जेनेटिक्स में पढ़ के आए हैं, ठीक है। वही जीन, एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म जो हैं वो उन अलील्स का एक ए पॉपुलेशन से एक बी पॉपुलेशन में ट्रांसफ़र होना, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जीन फ्लो। अब ये कैसे हो रहा है देखिए, कोई एक सपोज़ करिए कि मैं मुरादनगर में हूँ, ठीक है, और मैं मुरादनगर से कहाँ चला जाता हूँ, मैं मुरादनगर से मान लीजिए महाराष्ट्र चला जाता हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र चला जाता हूँ। अगर मैं मुरादनगर से महाराष्ट्र चला जाता हूँ तो क्या होता है कि यहाँ की मेरी जो जीन्स हैं, ठीक है, वो कहाँ चली गई, महाराष्ट्र में चली गई, ठीक है। और अगर मान लीजिए महाराष्ट्र के कुछ लोग हमारे मुरादनगर में आ गए, ठीक है, अब अगर वो उधर जाकर ब्रीड करेंगे एक इंडिविजुअल और वो इधर आकर ब्रीड करेंगे, तो क्या होगा कि मैं अकेला थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं अपने साथ क्या लेकर के जा रहा हूँ, अपनी जीन्स लेकर के जा रहा हूँ। और वो अगर कोई पर्सन आएगा तो वो क्या लेकर के आएगा, अपनी जीन्स लेकर के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीन्स की ही अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, अलील्स हैं, ठीक है। तो इट मीन्स जीन का एक्सचेंज हो रहा है, इट मीन्स अलील का एक्सचेंज हो रहा है, और वो एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जा रही हैं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं जीन फ्लो। जीन्स का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी लग सकता है आपको कॉम्प्लेक्स हो, बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने बताया था कि मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और इसमें मन्नू पन्नू जो भी हैं वो रह रहे हैं, ठीक है, आराम से बड़े खुशी से। अब क्या हुआ कि कोई भी फ्लड आ गई, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई, और हाँ, ये एक पॉपुलेशन थी और ये कुछ एक पॉपुलेशन है, ठीक है। अब कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई और बाय लक, ठीक है, याद रखिए कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो हमारी होती है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमारी डिपेंड करती है लक पर। तो बाय लक क्या हुआ कि ये इतनी जो पॉपुलेशन थी, ब्लू वालों की जितनी पॉपुलेशन थी वो हमारी क्या हो गई, वो हमारी डैमेज हो गई कम्प्लीटली, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गई। बस सिर्फ हमारी ग्रीन वालों की क्या बोलते हैं पॉपुलेशन बची, और ये ग्रीन वाले हमारे आगे जाकर क्या कर गए, रिप्रोड्यूस कर गए, और रिप्रोड्यूस करके इन्होंने बहुत सारे ग्रीन वाले बना लिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये भी एक स्पीसीएशन का कारण बनता है, ठीक है। साथ ही साथ जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ हमारा नेचुरल सिलेक्शन तो चलता ही रहता है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन के अंदर जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं किसी भी स्पीसीज़ के, वो उसके कैरेक्टर्स के अंदर वो हमारे चेंजेस अकॉर्डिंगली लाते रहते हैं। जो स्पीसीज़ उसके हिसाब से चेंज होती है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती है, वो हमारी सर्वाइव करती है, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन है क्या, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वन, ठीक है। फिटेस्ट किसके अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी टर्म्स मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। और स्पीसीएशन भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ ये चीज़ें होती कैसे हैं, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, ठीक है। मैंने कोशिश करी है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको बताने की, ठीक है। आपको समझ में आ ही गया होगा,
अब मैं बात करता हूँ कि ये स्पीसीएशन होता कैसे है। तो देखिए, वैसे अगर मैं बात करूँ टर्मिनोलॉजी की, तो टर्मिनोलॉजी तो काफ़ी हैं, ठीक है। एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, फाइलेटिक, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं, बट आपके सिलेबस के अंदर ये सारी चीज़ें बाय टर्म यूज़ नहीं करी गई हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे करके बताता रहूँगा, जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी बता रखा है, ठीक है। अब जो पहला स्पीसीएशन का टाइप है वो हमारा कैसे हो सकता है कि मान लीजिए दो स्पीसीज़ हैं, आपकी बुक के अंदर दे रखा है कि एक स्पीशीज़ है बीटल की और एक स्पीसीज़ और है बीटल की, वो दोनों हमारी दूर रह रही हैं, ठीक है। ये ए है और ये बी है। स्पीसीज़ मतलब पॉपुलेशन, आई एम सॉरी, यहाँ पर स्पीसीज़ अभी नहीं बनी है, पॉपुलेशन है, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। बट क्या हुआ कि किसी वजह से इन दोनों के बीच में ज्योग्राफिकल सेपरेशन आ गया। ज्योग्राफिकल सेपरेशन का मतलब क्या है कि इतना पार्ट अलग हो गया और इतना पार्ट अलग हो गया, बीच में कोई नदी आ गई, ठीक है, कोई भी रिवर, कुछ भी पॉन्ड बन गया, कुछ भी ऐसा बन गया कि ये बीटल्स इधर नहीं जा सकते, ये बीटल्स इधर नहीं जा सकते, ठीक है। अब इधर के जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, बाकी उन्हें फूड कैसा मिल रहा है, ठीक है, कि इधर किस टाइप के प्लांट्स हैं, वो सब थोड़े थोड़े चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। इधर अलग टाइप का एनवायरनमेंट होगा, तो ग्रेजुअली क्या होगा कि ये जो स्पीसीज़ है ये अलग कह सकते हैं आप इमर्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो पॉपुलेशन है ये अलग इमर्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे कि काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। आप एक एग्जांपल और पढ़ते हैं, डार्विन फिंचेस, वो अभी आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 12th में अगर आप जाएंगे तो तब आप पढ़ते हैं अडेप्टिव रेडिएशंस के अंदर। उसके अंदर आप देखेंगे डार्विन ने हमारी कुछ फिंचेस देखी थी गैलापागोस आइलैंड पे, वो ऐसे ही डाइवर्ज हो रही थी, ठीक है। और वहाँ पर कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस आए थे जिसकी वजह से वो हमारी अलग अलग स्पीसीज़ बन गई थी बाद में, ठीक है, थी वो एक ही। तो ये हमारा जोग्राफिकल सेपरेशन था, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो सकता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। तो ये क्या था हमारा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, और उसके बाद है हमारा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अंदर क्या है कि एक स्पीशीज़ दूसरे के साथ हमारी ब्रीड नहीं कर सकती, ठीक है। अब जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात बताऊं तो बफेलो, क्या जो बफेलो है वो डॉग के साथ ब्रीड कर सकती है? कभी नहीं कर सकती, ठीक है, कभी पॉसिबल ये नहीं हो सकता। तो ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? या फिर एक ह्यूमन कोई भी डॉग के साथ क्रॉस कर सकता है? तो ये भी चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अगर आप और ज़्यादा स्टडी करेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि जो ओवम होता है, अभी मैंने रिप्रोडक्शन में आपको बताया था, ओवम के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि अगर डॉग का ओवम है तो वो डॉग के स्पर्म को ही अलाउ करेगा ओवम के अंदर जाने के लिए, वो ह्यूमन के स्पर्म को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या प्रोवाइड करती है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब कि दो स्पीसीज को अलग अलग, उन्हें रिप्रोडक्टिव तौर पर अलग अलग रखती है, ठीक है। अब एक तो ये हो गया, ठीक है, ये मैंने एक रिसेप्टर्स वाली बात बता दी। एक तो इससे आ जाता है, एक कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा बुल के अंदर है, क्या उतने ही साइज में, उतने ही बाकी चीज़ों को लेंथ में कंसिडर करते हुए उतने ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मंकी में है क्या? नो, ठीक है, बहुत डिफरेंस है। तो आप एक बुल को एक मंकी के साथ तो मेट नहीं कर सकते, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो तो आप बात छोड़िए बात की रिसेप्टर्स और ये सब, ठीक है, यहाँ पर ये कितना डिफरेंस है। तो ये भी एक चीज़ क्या करती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को कंफर्म करवाती है, ठीक है। इसके बाद ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे जो स्पीसीज़ हैं वो डाइवर्ज होती चली जाती हैं, एक दूसरे से अलग होती चली जाती हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि वो जो खुद स्पीसीज़ है वो ही दूसरी स्पीसीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी स्पीसीएशन का एक पार्ट है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि कोई एक ए स्पीशीज़ है वो ग्रेजुअली, मतलब टाइम के साथ साथ बी स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि कोई ए स्पीशीज़ सडनली बी स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है,
सडनली मतलब कि बहुत एक ही इंस्टेंस में वो 20 स्पीसीज़ के अंदर हमारी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आप आगे जाके देखते हैं तो इसे हम फाइलेटिक बोलते हैं, इसे हम क्वांटम बोलते हैं, तो अभी आपके सिलेबस में वो है नहीं, ठीक है। तो सिर्फ मैंने डिफरेंट तरीके बता दिए कि कैसे आपको स्पीसीज़ आपकी नहीं बन सकती हैं। 4 तरीके मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है, आपकी बुक के अंदर बीटल्स का एग्जाम्पल दे रखा है कि ये कोई बीटल था, वो इधर रहता है, ठीक है। क्रो ने क्या करा, उसे बीटल को उठाकर उधर भेज दिया, तो इससे क्या हो गया, जीन फ्लो हो गया, ठीक है। एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में क्या हो गया, उसका जीन फ्लो हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या बोलते हैं, ऐसा ये पॉपुलेशन पहले भी अलग हो सकती थी और अब हमारा यहाँ से कुछ अलीज जो है वो दूसरी पॉपुलेशन में पहुँच गए, ठीक है। तो ये तो इन्होंने जीन फ्लो का एग्जाम्पल बता दिया था। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट का इन्होंने बताया था एलिफेंट फुट में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का भी इन्होंने कुछ एग्जाम्पल बता रखा है कि मान लीजिए कहीं पर अगर क्रोज बहुत ज़्यादा हैं, क्रोज अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा हैं, तो क्रोज अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, जो हमारे ग्रीन वाले बीटल्स थे, जो हमारे रेड वाले बीटल्स थे, वो हमारे सेलेक्ट नहीं होंगे, उन्हें नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये क्रोज इन्हें खा जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीन वाले हमारे सेलेक्टेड होंगे, ठीक है। बट अगर कहीं पर ईगल की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ईगल मतलब चील की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, वो इन क्रोज को मार देगी, इन्हें खा जाएगी, ठीक है। और अगर क्रोज ही नहीं रहेंगे तो जो नेचुरल चल रहा है रेड वाला वही चलता रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर रेड वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर साथ के साथ जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ साथ हमारा नेचुरल सिलेक्शन भी चलता रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मैं मान सकता हूँ कि कॉम्प्लेक्स हैं, बट उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करना ही मेरा काम है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएँ, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। 2-3 टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, ठीक है। उसके बाद स्पीसीएशन, और ये सारी हमारी कोरिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है, एक दूसरे से हमारी रिलेटेड हैं।